नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पैरोल की और फर्लो की। हम आम तौर पे इन टर्म्स को अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं कि किसी को पैरोल पे कोई बाहर आया है, किसी को फर्लो मिला है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको इस तरीके की टर्म्स देखने को एग्ज़ाम में मिल जाएंगे और वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होंगे फिर हमें उसमें कन्फ्यूजन होती है और हम कंफ्यूजन के कारण क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों को जान ले। तो पैरोल की बात करें, सबसे पहले देखते हैं पैरोल है क्या। तो पैरोल एक कैदी को रिहाई देने के लिए होता है। अब रिहाई कैसी? समयबद्ध रिहाई, कि थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ा जाए, बाहर आने दिया जाए जेल से। अब ये कब होगा? जब उस कैदी का अच्छा व्यवहार होगा। ठीक है, ये कैदी को दिया क्यों जाता है? ताकि वो जो भी उसके परिवार हैं, दोस्त हैं, उनके साथ मेल जोल बना के रख सके। ये एक प्रकार का उनको दिया गया विशेषाधिकार है। हालांकि ये एक अधिकार नहीं है ऐसा उनका कि वो उसकी मांग करें ही, कि अगर उन्होंने मांग कर ली तो उनका दिया जाना उसको जरूरी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कब दिया जाएगा? ऐसे नहीं कि अभी किसी कैदी ने मांग की और उसको दे दिया जाए बिना किसी कारण के। कारण होना जरूरी है। जो कारण होंगे वो क्या हो सकते हैं? परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो उसके, या किसी रक्त संबंधी की जो ब्लड रिलेशन में है उसकी शादी हो, तो उस केस में उसको दिया जा सकता है। अब कई बार ये भी हो सकता है कि वो पर्याप्त दलीलें दे, वो सारी चीजें सही से बताए कि हाँ ये वाजिब कारण है जिसकी वजह से मेरे को पैरोल मिलना चाहिए, पर फिर भी उसकी इस दलील को भी खारिज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये कितना हो सकता है? ये 1 महीने तक का हो सकता है, और अगर कोई विशेष परिस्थिति है जिसमें इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता। तो ये तो बात हुई कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा। अब किसको नहीं मिलेगा? ऐसे लोग जिन्होंने राज्य के खिलाफ अपराध किया हो, किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल हैं। ठीक है, कोई देशद्रोह का काम किया है, मान लीजिए अपनी जो सूचनाएं हैं वो किसी विदेशी देश को बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उनको पैरोल बिल्कुल नहीं मिलेगा। लोग जो हत्या में या बच्चों से बलात्कार किया हो जिन्होंने, या अन्य अपराधों में इसी तरीके के दोषी हों, उनको भी जो प्राधिकरण है वो अपना निर्णय लेगा और उसके बेसिस पे उनको पैरोल नहीं देगा। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम फर्लो को देखें तो फर्लो एक अधिकार के रूप में देखा जा सकता है। इसको किसी विशेष कारण के बिना भी समय समय पर दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है? तो इसका भी अगेन वही मोटो है कि जो व्यक्ति जेल में है उसको परिवार के साथ सामाजिक संबंध बनाए रखने में मदद की जा सके, ताकि उसका जब वो जेल से बाहर आए कैदी, तब भी उसका जीवन बचा हुआ हो, है ना। ऐसा ना रहे कि उसको अकेलेपन में अपना जीवन व्यतीत करना पड़े, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक जेल में रहता है तो एक तो शारीरिक जो उसको प्रताड़ना मिल रही है वो तो है ही, पर उसके साथ साथ उसके मानसिक प्रताड़ना भी होती है, उसके मस्तिष्क पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो इन्हीं नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए ये एक प्रकार का सुधारात्मक हम कह सकते हैं कि उपाय है। अब ये जो रिहाई होती है शर्तपूर्ण रिहाई होती है। हालांकि इसके लिए कोई अभी तक सामान्य कानून का, समान कानून का प्रावधान नहीं है। अलग अलग शर्तें हो सकती हैं जिन शर्तों के बेसिस पे ये उनको रिहाई दी जा सकती है। ठीक है, अब ये किन मामलों में दिया जाता है? जो भी लंबी समय अवधि के मामले होते हैं उन मामलों में इसको दिया जाएगा। यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है कि जो पैरोल होता है वहां पे जिस पीरियड के लिए व्यक्ति बाहर रहा, वो पीरियड को सजा से कम नहीं किया जाता। वापस कैदी को आके जितनी सजा उसकी बची हुई है वो पूरी करनी पड़ेगी। वहीं पे जो फरलो है, इसमें जिस अवधि के लिए वो कैदी बाहर रहा, मान लीजिए 10 दिन के लिए जो कैदी था वो बाहर रहा, तो ये 10 दिन भी उसकी सजा में ही काउंट कर लिए जाएंगे और इससे उसकी सजा जो है वो कम हो जाएगी। तो इसको सजा में छूट के रूप से भी देखा जा सकता। अब इसके पीछे कानूनी तर्क क्या है? दोनों के पीछे क्या कानून है जो समर्थन करते हैं इसका? तो पैरोल और फर्लो जो है ये 1894 का जेल अधिनियम है, उसके तहत दोनों चीजें आती हैं। जेल अधिनियम की ही धारा 59 है जो राज्यों को अधिकार देती है कि वो अगर कोई ऐसा मुजरिम है, कैदी है जो अच्छा व्यवहार करता है, सही से अपनी सजा का पालन करता है, तो उसको उसके व्यवहार को देखते हुए सजा में छूट दी जा सकती है, रियायत दी जा सकती है। ठीक है, अब कई बार होता है कि सरकारें अपनी आइडियोलॉजी को भी सही प्रूफ करने के लिए ऐसे कदम उठाती है, जैसा आपने शाहबानो केस में देखा होगा। ठीक है, जो बहुत चर्चित केस है, उसमें जो आरोपी थे उनको सबको, उसमें जो अपराधी थे उनको सभी को बाहर
निकाल दिया गया, उनकी सज़ा कम कर दी गई थी। तो इस तरीके के और भी केसेस हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, पैरोल और फरलो जो दोनों हैं ये एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, जैसा कि पहले ही बताया। ये इसलिए किया जाता है कि जो भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है ना, कि छटे हुए अपराधी नहीं है, पर गलती से भी हो सकता है किसी से कभी भावावेश में आके क्राइम हो गया हो, तो उनको एक सुधरने का मौका मिले और वो दोबारा से जो समाज की मुख्य धारा है उसमें आके अपना जीवन सही तौर पे चला सके। इन प्रावधानों को जेल प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। ठीक है, अंत में आप क्या सोचते हैं, पैरोल फरलो जैसी चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।